मेरे साथ रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, बाकी जितने भी राजनीतिक लोग हैं मैं सब पर बारी बारी से आऊंगी रामकृपाल जी, लेकिन क्योंकि अभी जो बात यशोवर्धन जी कह रहे हैं वहां से आप तक आना इसीलिए जरूरी है कि क्या विल पावर की कमी रही, कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात थी, क्या ऐसा था कि हमने मणिपुर को जलते हुए छोड़े रखा, या फिर प्रयास हुए लेकिन वो फलीभूत नहीं हुए, उनका रिजल्ट निकल कर सामने आया? क्या आपको लगता है कि जो एक्शंस लिए गए वो अप्रोप्रिएट थे और इनफ थे, काफी थे, या फिर जो अभी यशोवर्धन जी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ? देखिए गरिमा जी, शुरू में ही आपने जो आखिर में 2-3 वाक्य जो आपने कहे थे कि क्या ये 2024 या अभी 23 के चुनाव को लक्ष्य में रख करके जो कुछ भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, मैं एक सवाल सिर्फ ये करना चाहता हूँ। चलिए 80 दिन जो आपने कहे, 19 तारीख को जो वीडियो आया है जिसको देख के आप कह रही थी रोकटे खड़े हो रहे हैं, ये सही है कि किसी भी तरह का, चाहे कोई विचारधारा का कोई भी व्यक्ति, अगर वो जिंदा है, इंसान है, उसमें संवेदना है, तो निश्चित तौर पर पीड़ा हुई होगी, मर्माहत हुआ होगा, आक्रोशित होगा। लेकिन आप ये बताइए कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो जो भी आसपास की डिस्पेंसरी होगी पहले तो वहाँ हम जाएंगे, उसके बाद हम एम्स में विशेषज्ञ के पास जाएंगे, लेकिन कम से कम फर्स्ट एड के लिए तो जाएंगे ना। जो कुछ भी वहाँ हुआ उस पर बहस न हो करके या उस पर ये मिल बैठ करके कि इसको कैसे किया जाए ताकि इस देश में आज के बाद से जो कृत्य हुआ है वो कृत्य करने की बात तो दूर, अगर कोई सोचे भी इस बात को तो कोई सोचने वाला ना हो, ऐसा डिटरेंट। और मैं समझता हूं कि 140 करोड़ के इस देश में इतने लोगों को हम अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, अगर वो एकजुट हो तो कोई सॉल्यूशन निकल सकता था, कोई प्रावधान कर लेते। उसके बाद ये देखते कि कौन गलत है कौन सही है, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन वो 79 या कितने दिन वो हमको उतना दर्द नहीं देते जितना ये 6 दिन से पार्लियामेंट चल रही है। 7वां दिन, आज पूरे 1 हफ्ते हो गए आपके वीडियो को आए हुए। 7 दिनों से इस बात पर बहस हो रही है। धूमिल ने एक लाइन लिखी थी कि अजीब मुल्क है ये, यहाँ भूख की जगह भाषा पे बहस होती है, हम नियम और कानून पे बहस कर रहे हैं। तो मेरा इतना कहना है कि कहीं ना कहीं से, और मैं माफ़ी के साथ चाहता हूँ चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दिक्कत यही है कि सब कुछ, रघुवीर साहब ने एक लाइन लिखी थी कि व्यवस्था की बुराइयों से सहअस्तित्व के बिना आप अपनी कुर्सी कायम नहीं रख सकते सत्ता में जी। और बिल्कुल यही हो रहा है। कहीं ना कहीं लक्ष्य जो है वो एक महिला की, औरत की पीड़ा नहीं है, वो स्कोर सेटल करना सबसे पहले है, पीड़ा उसके बाद है। सर, ये जो स्थिति है ये बड़ी खतरनाक है। मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। हम जिस संवेदनशील समाज में रहते हैं, अगर एक लोकतांत्रिक पावर जिसको कहा जाता है वी द पीपुल, आप वहां पे एक महिला को निर्वस्त्र किया जाता है, मेरा कहना है कि यह कैपिटल पनिशमेंट, कत्ल से बड़ी सजा इसके लिए ये प्रावधान होना चाहिए। उसके लिए आईपीसी को बदलना पड़े बदलिए, सीआरपीसी को बदलना पड़े बदलिए, एविडेंस एक्ट को बदलना पड़े बदलिए सर। लेकिन ये घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। और ये तो ये वो वीडियो है जो सामने आया है। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं जो हो सकता है रिकॉर्ड ना हुई हो, जो हो सकता है सामने नहीं आई हो, और ये सत्य है। देखिए मैं 2 बातें कह रहा हूँ, इसलिए मेरे मणिपुर की जो है वो 2 चीजों में मैं वो डिवाइड कर रहा हूँ। एक आदमी है जिसको ड्राइविंग ठीक से नहीं आती थी, वो एक्सीडेंट हो जाता है। एक आदमी पीछे घायल है, आप पहले उस घायल का इलाज कराएंगे या पहले उस ड्राइवर को पनिशमेंट की बात करेंगे? मेरा ये कहना है कि ये जो घटना हुई है इस पे ऑल पार्टीज मीटिंग और सब लोग मिलकर के ये देखें कि हिंदुस्तान के माथे पर इस तरह का कलंक दोबारा ना आए, और इसके लिए कहें कि हम बिना शर्त चर्चा शुरू कर रहे हैं। इसके बाद आप चाहे प्रधानमंत्री से लीजिए चाहे जिससे लीजिए, लेकिन 1 हफ्ते तक आप बताइए कि क्या हुआ है इस पार्लियामेंट में जहां ऐसी घटना हो जाए, लेकिन 1 हफ्ते तक बहस, कौन जवाब देगा,
कौन सवाल करेगा। चलिए मैं राजस्थान पे चले जाते हैं, बंगाल पे चले जाते हैं, मतलब टोपी कुल ट्रांसफर का मिला खेल है करके सर, सब टोपी लोग ट्रांसफर का खेल है और ये अपना अपना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ले ले। मैं कहती हूं कि विपक्ष अगर जिम्मेदारी नहीं समझना चाहता, विपक्ष को अगर स्कोर सेटल करना है 2024 का, बड़ा कहने में भी न सिर्फ पीड़ा है बल्कि कहने में घृणा भी है।